इस चैप्टर का नाम है द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सभी लोग एक काम करेंगे, इस तरह से सभी लोग अपना हाथ रगड़ेंगे। तुम्हारे हाथों के बीच में, तुम्हारी हथेलियों के बीच में क्या महसूस हो रहा है? गर्म हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा लिखेंगे, टॉपिक का नाम ऊष्मा, हीट। क्या है टॉपिक का नाम? हीट, ऊष्मा। तो यहां हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने हाथ को रगड़ा तो हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी। हमारे हथेलियों के बीच घर्षण है, घर्षण के विरुद्ध हम लोगों ने इसमें बल लगाया और जिसके कारण क्या हो गया? जो मैकेनिकल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी को हम हाथ को आगे पीछे कर रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? वो हीट एनर्जी में बदल गया। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। क्या है ऊष्मा? क्या है? ऊर्जा का रूप है। लेकिन 18वीं शताब्दी है ना, 18वीं, हम शुरू करते हैं शुरू से। इतिहास में तुम लोग पढ़े होंगे कि आग का आविष्कार कैसे हुआ? पत्थर को रगड़ने से। पत्थर को रगड़ने से आग का आविष्कार हुआ था पुराने जमाने में एकदम। और बहुत दिनों तक 18वीं शताब्दी तक में ये माना जाता रहा कि ऊष्मा जो है एक द्रव है। ऊष्मा क्या है? द्रव है, भारहीन द्रव है। और ये माना जाता था कि जो वस्तु गर्म है उसमें वो द्रव आ गया और उस द्रव का नाम दिया गया कैलोरिक। क्या नाम दिया गया? कैलोरिक द्रव माना जाता था। उस द्रव का नाम कैलोरिक है। और जब कोई वस्तु गर्म हो जाती थी तो ये समझा जाता था कि उसमें कैलोरिक की मात्रा बढ़ गई है। और उन लोगों ने अपना सिद्धांत दिया कि प्रत्येक वस्तु में कैलोरिक की एक निश्चित मात्रा होती है। बाद में इस सिद्धांत को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। बाद के वैज्ञानिकों जैसे जूल हो गए और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो द्रव्य वाली धारणा है ये बिल्कुल भी गलत है। ये क्या है? एक्चुअली ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है जो क्या होता है? एक टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का जो परिभाषा है वो अलग अलग सिद्धांतों पे अलग अलग है। तो पहला लिखेंगे ऊष्मा का परिभाषा लिखेंगे। ऊष्मा वह अज्ञात वस्तु है। ऊष्मा वह अज्ञात वस्तु है जो ठंडक या गर्मी का अनुभव कराती है। जो ठंडक या गर्मी का अनुभव कराती है। पहले क्या बोला गया? अज्ञात वस्तु है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सिद्धांत आया वो आणविक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आणविक सिद्धांत। इंग्लिश में लिखेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी के सिद्धांत से क्या बोला गया? मॉलिक्यूलर थ्योरी के सिद्धांत में क्या बोला गया? ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं की अणुओं के गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त की जाती है। Heat is the form of energy. Heat is the form of energy which is expressed as
the kinetic energy of the molecules, the kinetic energy of the molecules of the substance. तो अब हमें पता चला कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसकी, तो सभी परिभाषाओं में एक कॉमन चीज है, क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। एक परिभाषा ये भी है कि तापांतर के कारण जो भौतिक राशि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है वो ऊर्जा है। जैसे एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, उसको अगर कांटेक्ट में ले आए तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एक ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और वही ऊर्जा क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे। तीसरा परिभाषा, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो दो या अधिक वस्तुओं के तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। The energy which gets transferred, the energy which gets transferred from one object to another object due to difference in temperature। तापांतर के कारण क्या होता है, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, तो क्या कहलाता है, वो हीट एनर्जी कहलाता है। जैसे कि इसमें ठंडा पानी है, नॉर्मल वाटर है, और इसमें अगर गर्म पानी रहे और इसमें हम अगर डाल दें तो क्या होगा, गर्म पानी वाला ऊष्मा ठंडा पानी में ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, एक समान ना हो जाए। तो अब ऊष्मा का मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। ऊष्मा के मात्रक एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। पहले सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं। ये बड़ा ही फेमस यूनिट है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। फुल फॉर्म शॉर्ट में इसको CAL लिखते हैं। और एसआई सिस्टम में जूल। एसआई सिस्टम में जूल। हम जैसा कि जान रहे हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही ऊष्मा का भी मात्रक होता है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, कैलोरी होता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि कैलोरी क्या है और जूल क्या है। तो कैलोरी, अगर एक कैलोरी के बारे में बात किया जाए, नीचे हेडिंग लगाएंगे 1 कैलोरी। एक कैलोरी, 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल बहुत छोटा सा होगा, थोड़ा सा होगा, उसको जितना ऊष्मा दे, जितना ऊष्मा का जरूरत पड़ रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे 14 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, उसको कितना कर देना है, 15 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, वही ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी कहलाएगा। क्लियर है। पहले ये जान लेते हैं कैलोरी और जूल में संबंध क्या है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। यानी 1 कैलोरी बड़ा हुआ या 1 जूल बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, 1 कैलोरी बड़ा हुआ।
क्यों? क्योंकि 4.18 जूल मिल करके 1 कैलोरी के बराबर हो रहा है। तो ये बड़ा हुआ 1 कैलोरी बड़ा हुआ 1 जूल से। ठीक है, तो 1 जूल उष्मा के बारे में लिखेंगे। 1 जूल उष्मा 1 जूल हीट कितना होगा? तो यह छोटा है, तो इसमें तो और कम उष्मा का जरूरत पड़ेगा। कैलोरी में 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा का आवश्यकता हुआ वो 1 कैलोरी का है। तो ये तो और छोटा है, 1 जूल तो इससे भी छोटा है, क्योंकि 4.18 जूल मिल करके इसके बराबर होगा। तो ये रिलेशन पहले लिख लेंगे, ये रिलेशन लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 जूल हीट को अब डिफाइन करेंगे। लिखेंगे शुद्ध जल के 1/4.18 ग्राम द्रव्यमान का 1/4.18 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? 1 जूल उष्मा कहलाती है। The amount of heat required to raise the temperature of 1/4.18 gram pure water by 1 degree Celsius is called 1 joule heat. क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी को बुखार होता है तो क्या करते हैं? उसको छू करके देखते हैं। आज उसको छू करके देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, तो एक अंदाज से बोलते हैं कि इतना है। ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब छूता है उसको तो बोलता है कि नहीं, इसका टेम्परेचर इतना नहीं है, तो ठंडा लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हो सकता है दूसरा जो व्यक्ति है उसका टेम्परेचर कुछ और है, तो उसके मुकाबले वो ठंडा लग रहा है, और हम उसको छू रहे हैं तो मेरे मुकाबले वो गर्म लग रहा है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे होगा? इसको हम एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। इसमें देखो, अपना पीने वाला पानी खर्च कर रहे हैं, देखो तुम लोग के लिए। ये गर्म पानी इसमें डालो, देखो चूंकि गर्म है कि ठंडा है, अंगुली डाल के देखो, और ये ठंडा है। चलो हम लोग एक्टिविटी क्या करेंगे? अपने हाथ की 2 उंगलियों को ऐसे अंदर डुबा के रखेंगे थोड़ी देर, ठीक है, और उसके बाद जब हम बोलेंगे तो दोनों को इसमें डुबा देना। चलो करो, उंगली जल नहीं रहा, घर में चलो अब दोनों उंगली को उसमें डालो नॉर्मल वाटर में। क्या महसूस हो रहा है? ये ठंडा में था, अभी इसको ये कैसा लग रहा है? हाँ, तो ये कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है? और इस हाथ को कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा लग रहा है। दोनों हाथ इसी का है, दोनों हाथ सजल का ही है, और दोनों हाथ एक ही पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस हाथ को गर्म लग रहा है और इस हाथ को क्या? नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, तुम जोर से बोल के बताओ। ये हाथ तो गर्म महसूस हो रहा है इस उंगली में, और इसमें ठंडा महसूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हम धोखा खा गए ना जी। दोनों हाथ इसी का, दिमाग इसी का, और पानी भी वही है, लेकिन यहाँ धोखा वाली बात हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम छू करके किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है, क्योंकि एक ही दोनों हाथ हैं, इसमें डूबा हुआ है सेम वाटर में, एक को ठंडा महसूस हो रहा है और एक को गर्म महसूस हो रहा है। तो ये जो हम हाथ से छू करके कोशिश कर रहे हैं जानने का, ये हमारा सेंसेशन हुआ।
सेंसेशन के आधार पे यानी संवेदना के आधार पे हम बोल रहे हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये नॉर्मल है। लेकिन इसका एग्जैक्ट तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे होगा? एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे होगा तापमान का? तब क्या आया हमारा थर्मोमीटर। क्या आया? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जानने से पहले हम ताप को जान लें। ताप लिखेंगे, टॉपिक का नाम ताप, टेम्परेचर। लिखेंगे किसी वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा के योगफल को, के औसत को गतिज ऊर्जा के औसत को तापमान कहते हैं। The average kinetic energy of the molecules, the average kinetic energy of the molecules of any object is called temperature. Is called temperature. Is called temperature. और क्या है? अब ये देखो, ये ठंडा पानी और ये गर्म पानी, इसको अगर इसमें मिला दे रहे हैं तो आप देखो डाल के क्या हो गया? ठंडा हो गया। इतना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। तो क्या हुआ? गर्म वाला पानी को ठंडे में मिला दें या ठंडे वाले पानी को गर्म में मिला दें, हीट एनर्जी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां से ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडे में होगा, कम टेम्परेचर वाला में होगा। ठंडा तो उसमें नहीं जाता है, बल्कि इसका जो गर्मी है वो इसमें आता है। समझ आई बात? इसका जो गर्मी है वो इसमें निकल गया, इसमें डाले तो इसका जो गर्म पानी का जो गर्मी था वो ठंडा पानी में चला गया। तो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। ये तब तक, अब जो पानी इसमें हम डालें उसका टेम्परेचर तब तक डाउन होगा और ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या होगा? अप होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्लियर है? और एक बात, अगर दो वस्तु है, इसमें इस तरह से बना रहे हैं, ये बड़ा सा टंकी है, बड़ा सा टंकी है, इसका मान लो 1000 लीटर। कितना कैपेसिटी है? 1000 लीटर पानी इतना है, बहुत बड़ा टंकी है। इसमें कितना पानी है? 1000। और एक पाइप के जैसा पतला एक कंटेनर है, इसमें पानी इतना है। ठीक है? अब इसको अगर हम जोड़ दें एक पतली नली से, तो पानी इससे इसमें जाएगा कि इससे इसमें आएगा? बोलो जी, प्रेशर पढ़ लिए ना, वाटर लेवल अलग अलग है, तो पानी इसमें आएगा कि इसमें जाएगा, ये वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पर, कितना पानी है। इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर से इधर है, 1 लीटर वाला से इधर आएगा। वेरी गुड। तब तक आएगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। समझ आई बात? हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रेशर का एक एग्जांपल हुआ, इससे हम एक बात समझो। ये क्वांटिटी जो 1000 लीटर है, इसको मान लो Q, हालांकि Q का मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट इसमें मान लो, और इसमें भी ये जो है इतना, वो भी अमाउंट ऑफ हीट था। और जो ये लेवल है, जो पहले वाला लेवल था, उसी पे चलते हैं। ये लेवल को हम कैसा मानेंगे? टेम्परेचर मानेंगे। लेवल को किसके जैसा मानेंगे? टेम्परेचर के जैसा मानेंगे। और इसका जो अमाउंट है वो किसके जैसा मानेंगे? ऊष्मा के जैसा मानेंगे। अब मान लो कि इस 1000 लीटर का जो पानी है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, उसको गर्म किया गया, बड़ा सा चूल्हा पे चढ़ा के गर्म किया गया। और ये जो 1 लीटर पानी है, इसको 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया।
अब दोनों को जब हम एक पाइप से जोड़ दे रहे हैं तो हीट एनर्जी इससे इसमें आएगा कि इससे इसमें जाएगा? 90 डिग्री वाला से यानी कहने का अर्थ क्या है, कहने का मकसद ये है कि ऊष्मा इसमें भले ही ज्यादा था, इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा का जरूरत पड़ा। घर में भी अगर नहाने के लिए गर्म पानी करते होंगे तो बड़ा सा बर्तन में चढ़ाते हैं, पानी बहुत देर में गर्म होता है, और एक गिलास में अगर चढ़ा दें तो तुरंत गर्म हो जाएगा। तो बड़ा वाला बर्तन में हम 50 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए ही बहुत ज्यादा ऊष्मा हो लिया, और एक छोटे से गिलास में अगर हम गर्म करेंगे तो 90 डिग्री तक पहुंचाने के लिए बहुत कम ऊष्मा का जरूरत है। यानी ऊष्मा का मात्रा इसमें ज्यादा है, इसमें ऊष्मा का मात्रा कम है, इसके मुकाबले ऊष्मा का मात्रा कम है, भले इसका टेम्परेचर ज्यादा है। समझोगे क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ऊष्मा का मात्रा बहुत कम लिया और ये 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच गया, और ये 50 डिग्री सेल्सियस है। तो भी अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री वाला ही इधर है, भले ही हीट एनर्जी इसका ज्यादा हो। इसका अर्थ क्या हुआ, टेम्परेचर हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो करता है, ज्यादा हीट वाला से कम हीट वाला की तरफ फ्लो नहीं करेगा, ज्यादा टेम्परेचर वाला से कम टेम्परेचर वाला वस्तु की तरफ फ्लो करेगा। समझ आई बात? हीट एनर्जी इसका ज्यादा है, Q इज ग्रेटर देन दिस Q, इसका मान लो Q1 इसका Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और यहाँ पे T1 इज लेस देन T2। तो इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है, उसके बावजूद टेम्परेचर क्या होगा, T2 से T1 की तरफ आएगा, हीट एनर्जी T2 से T1 की तरफ आएगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ तापमान एक चीज और बताया कि जब एक ठंडी और एक गर्म वस्तु को जब हम मिला के रखते हैं तो उसमें ऊर्जा किधर फ्लो करेगा, इसका भी ज्ञान देता है, देता है कि नहीं देता है? टेम्परेचर डिफरेंस से हम बता सकते हैं सिर्फ कि हीट एनर्जी इधर से इधर फ्लो करेगा कि यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो इससे क्या हुआ, एक टेम्परेचर का एक और डिफिनेशन निकल के आया। क्या डिफिनेशन है, लिखेंगे, तापमान वह भौतिक राशि जो बताती है कि उसमें ऊर्जा के बहने की दिशा क्या होगी, उसमें ऊर्जा के बहने की दिशा क्या होगी। The physical quantity which tells about the direction of flow, of heat energy। मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, कितना हीट एनर्जी इसमें लिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है, तो हम आराम से बोलेंगे कि हीट एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगा। क्लियर है? चलो, तो अब जो हम लोगों ने जो एक्टिविटी किया था टेम्परेचर मापने का, तो हमारा जो इंद्रियां हैं हम छू करके एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर होगा। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, हमको एक थर्मोमीटर बनाना होगा। तो जिस वस्तु को टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, थर्मोमीटर, या हिंदी में क्या कहते हैं, तापमापी या तापमान मापी, ठीक है, तापमापी थर्मोमीटर। तो तापमान को मापने के लिए हम कौन सा इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि बोलते हो पानी गर्म करना है तो पानी का टेम्परेचर हम कितने बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किसी का बुखार हम मापे बोलते हैं कि 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री सिर्फ बोल देते हैं। 100 डिग्री मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो बोलता हुआ पानी की जितना किसी का तापमान हो जाएगा उससे पहले ही क्या हो जाएगा, वो क्या होता है एक्चुअली 100 फ़ारेनहाइट होता है। हाँ,
ये अलग इकाई है, ये अलग इकाई है। ये सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। लेकिन क्या ये दोनों में से कोई एसआई मात्रक है क्या तापमान का? ये दोनों ही एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। लिखेंगे तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। लिखेंगे तापमान को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तापमान मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है तापमापी कहलाता है। The device used to measure the temperature. The device used to measure the temperature is called thermometer. Is called thermometer. तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोमीटर कितने तरह का होता है, थर्मोमीटर कैसे बनाया जाता है, किसी वस्तु का क्या कौन सा गुण है जिसके कारण उसका उपयोग थर्मोमीटर में किया जाता है, और ये जो विभिन्न मात्रक हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक र्यूमर टेम्परेचर भी होता है, र्यूमर मात्रक भी होता है। तो इन सभी का आपस में क्या संबंध है? जैसे इंच है, किलोमीटर है, मीटर है, सब में कुछ ना कुछ संबंध है ना जी। उसी तरह से इन सभी में कुछ ना कुछ संबंध है, और इस पे कुछ हम लोग अगली क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। चलो ठीक।